बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। सोहेल बासित मेरा नाम है। मैं आज आपको इकोनॉमेटिक्स चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 कराऊँगा। पेपर 2 इकोनॉमेटिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन में चैप्टर 1 द नेचर ऑफ इकोनॉमेटिक्स में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमेटिक्स। ये लेक्चर नंबर 6 में कुछ हिस्सा किया था। आज मैं बाकी कुछ हिस्सा आपको बताता हूँ। मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमेटिक्स में एनालिसिस किया जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। इसके टोटल 8 पॉइंट हैं। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल, ऑब्टेनिंग डेटा, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, फोरकास्टिंग और साथ पॉलिसी पर्पस के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी एंड हाइपोथेसिस ये आपको मैं करा चुका हूँ। केन्स का एक फंडामेंटल लॉ है, men are disposed as a rule and on average to increase their consumption as their income increases, but not as much as the increase in their income. So MPC greater than 1, MPC greater than 0 but less than 1, and you can find MPC by delta C over delta Y or DC over dy. You can use delta C over delta Y with the help of table and dc over dy with the help of equations. आज मैं आपको दूसरा पॉइंट इसका बताता हूँ। स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी। जो नंबर 1 पॉइंट में आपने किया था, केन्स की जो थ्योरी थी मैन वाली, कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम वाली, तो उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू केन्स ए पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, बट ही डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रिसाइज फॉर्म ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, केन्स ने एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बयान किया है कंजम्पशन एंड इनकम का। पॉजिटिव रिलेशनशिप ये होता है कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं कंजम्पशन एंड इनकम, बोथ वेरिएबल्स मूव्स अपवर्ड और बोथ वेरिएबल्स मूव्स डाउनवर्ड एट द सेम टाइम। व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज, व्हेन इनकम डिक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो डिक्रीजेज। बोथ वेरिएबल्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो इनके दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। केन्स ने आगे ये कहा, बट ही डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रिसाइज फॉर्म ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। लेकिन इसकी कोई प्रिसाइज फॉर्म बयान नहीं की। केन्स ने जिस वक्त थ्योरी बयान की थी उसमें इसने प्रिसाइज फॉर्म बयान नहीं की थी। फॉर सिंपलिसिटी ए मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट माइट सजेस्ट द फॉलोइंग फॉर्म। जो बाद में मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने इस थ्योरी को मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। ये केन्स ने कन्वर्ट नहीं किया था, केन्स ने जस्ट थ्योरी बयान कर दी थी। मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट ने इसको मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, जो कि y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x की शक्ल में है। एक मैथमेटिकल फॉर्म अज्यूम की गई है, इसमें आप लोग चेंज भी कर सकते हैं।
आगे छोटी ब्रैकेट में है बीटा 1 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। हेयर कंजम्पशन y इज ए फंक्शन ऑफ इनकम x। तो इसमें जो x है वो इनकम को डिनोट कर रहा है और y जो है वो कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है। तो कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम बन रहा है, जो कि केन्स की थ्योरी है। दो वेरिएबल्स हैं y और x। जो राइट साइड वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो लेफ्ट साइड वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो कंजम्पशन जो है डिपेंड करता है इनकम पर। पहले जो चीज़ चेंज होती है वो इनकम होती है इंडिपेंडेंट, और उसकी वजह से कंजम्पशन में चेंज आती है। दो पैरामीटर्स हैं बीटा नॉट और बीटा 1। इसकी जगह कोई और पैरामीटर्स भी लिखे जा सकते हैं, अगर आपको याद ना है ए और बी लिख लें, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए और बी पैरामीटर्स हो। बीटा नॉट बीटा 1 ना पता हो तो b1 b2 लिख लें। कोई भी दो वो वेरिएबल लिखने होते हैं उस शक्ल के हों जो कि y और x ना हो, बाकी कोई भी लिख सकते हैं। बीटा 1 जो है ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1। इसकी डिटेल नीचे अगले स्लाइड में दी गई है, वेयर y इक्वल टू कंजम्पशन, x इक्वल टू इनकम। बीटा नॉट कामा बीटा 1 ये दो पैरामीटर्स हैं। सिंगल बीटा नॉट को इंटरसेप्ट भी कहते हैं, सिंगल बीटा 1 को स्लोप और कोफिशिएंट स्टैंड्स फॉर MPC। ये बीटा 1 एक्चुअल MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। MPC ये इस स्लाइड में बयान किया गया है। MPC आपके सामने ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, और इसको इस तरीके से फाइंड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर इक्वेशन के अंदर भी बीटा 1 आप मालूम कर सकते हैं डेरिवेटिव लेकर। तो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है असल में वही MPC होता है। फिर इसको ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। तो टेकिंग इनकम ऑन x एक्सिस, कंजम्पशन और y एक्सिस। ज़्यादातर नॉर्मली ऐसे होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस पर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पर होता है। और you see a straight line from left to right upward sloping। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। इसके अंदर जो है आपको जो लेफ्ट साइड पर y एक्सिस को कट कर रहा है ये बीटा नॉट है। यहाँ पर बीटा 1 लिखा हुआ आ गया है। मैं अगली दफ़ा जब अगले लेक्चर दूंगा तो इसको ठीक कर दूंगा। ये बीटा नॉट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरसेप्ट भी जिसको आप कहते हैं। फिर इक्वेशन के ऊपर एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल से आप बीटा 1 मालूम करते हैं जो कि MPC होता है, परपेंडिकुलर और बेस जो। इसमें जो ट्रायंगल का x एक्सिस की तरफ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है वो डेल्टा y होगा, इनकम में चेंज बताएगा। और जो हिस्सा परपेंडिकुलर है y एक्सिस के पैरेलल है वो आपको चेंज बताएगा डेल्टा c की कंजम्पशन की। तो बीटा 1 या MPC जो है ये आपको डेल्टा c और डेल्टा y इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। OR अब जो है आपने 4th ईयर में या ओल्ड बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा, कंजम्पशन की एक इक्वेशन थी C = C0 + CY।
ये भी वही इक्वेशन है जो कि मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर ये बयान की गई है, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, सेम उससे मिलती जुलती है। इन्होंने x और y के बजाय उसके सिंबल बयान कर दिए गए हैं। इसमें भी c कंजम्पशन का सिंबल है, y इनकम का सिंबल है। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, ये वैसे ही लिखा हुआ है। x की जगह जो कि इनकम थी, इधर y आ गई है इनकम, ओरिजिनल इसका साइन, और कंजम्पशन में ओरिजिनल c आ गया कंजम्पशन का सिंबल जो कि y की जगह होता है मैथमेटिकल फॉर्म। इसकी नीचे डिटेल है, हेयर कंजम्पशन c इज ए फंक्शन ऑफ इनकम y, वेयर c इक्वल टू कंजम्पशन, y इक्वल टू इनकम। c नॉट कामा c पैरामीटर्स हैं। c नॉट को इंटरसेप्ट भी कहते हैं और c छोटे c को स्लोप और कोफिशिएंट स्टैंड्स फॉर MPC। इसमें आपने देखा मैथमेटिकल फॉर्म को जो बीटा नॉट बीटा वन की शक्ल में थी, ये सी नॉट सी की शक्ल में है। तो ज़्यादातर जो है इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाली इक्वेशन यूज़ होती है। जबकि मैथमेटिकल वर्क कर रहे हों तो फिर ये इक्वेशन यूज़ होती है, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। लेकिन इकनॉमिक्स के अंदर जब इकनॉमिक्स के वेरिएबल हों तो ज़्यादातर c इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई की शक्ल में यूज़ किया जा सकता है। आप लोगों की मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी इक्वेशन लिखें, लेकिन ये ख्याल रहे कि कंजम्पशन और इनकम, इनके जो सिंबल्स हैं, इनके सिंबल ऐसे लिखें, कैपिटल लेटर में हो एक तो, जिस तरह ये x और y दिए गए, x और y, और ये जो दो पैरामीटर्स हैं बीटा नॉट बीटा वन, ये इस शेप में अलग हों ताकि विजिबल सही हो। जो इक्वेशन c इक्वल टू सी नॉट प्लस सी, तो इसी से मुतल्लिक इनके पैरामीटर्स को सिंबल की सूरत में एक को सी नॉट कह दिया, एक को स्मॉल c कह दिया। नॉर्मली ये वाली इक्वेशन आपकी मैक्रो इकनॉमिक्स के अंदर यूज़ होती है। तो ये दूसरा पार्ट है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहली एक थी स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी केन्स की, साइकी लॉ मैन वाला, एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेज बट नॉट एज मच एज द इनकम इंक्रीजेज। लेकिन उसने कोई मैथमेटिकली फॉर्म बयान नहीं की, सिर्फ ये बयान किया है MPC ग्रेटर दैन ज़ीरो बट लेस दैन वन। तो बाद के जो मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसको मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन। और इसी को देखकर जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसको सी इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई की शक्ल में लिखा। तो c इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई हो या y इक्वल टू बीटा नॉट बीटा वन एक्स हो, तो दोनों यूज़ हो सकते हैं। तो आज इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाता है ये आपने जाना है। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बाकी चीज़ें साथ साथ बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।